Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बच्चों हम बैक हो चुके हैं, जिसके अंदर हम अब चौथा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोसेस 1 2 3 के बाद अब बिग टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर सबसे पहले समझेंगे हम मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अकाउंटेंसी के अंदर a system of determining cost of production by excluding fixed expense from total cost is known as marginal cost। यानी ऐसे सिस्टम जहां बच्चों फिक्स कॉस्ट ध्यान में लिए बिना यानी मात्र वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर कॉस्टिंग हो तो उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। पर ये पूरा वर्ड बच्चों इकोनॉमिक का है, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में उसका मीनिंग समझते हैं। Any changes in total cost of production by an increase or decrease of 1 unit of a product is termed as marginal cost। यानी प्रोडक्शन के अंदर 1 यूनिट का चेंज करो बच्चों, 1 यूनिट प्रोडक्शन का इंक्रीज करो या 1 यूनिट डिक्रीज करो, उसके कारण जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, या दूसरी भाषा में उसे वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है। एक और मीनिंग बच्चों अकाउंटेंसी की भाषा में, the expenses which is directly connected with production is called variable cost। यानी प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ जो खर्च है बच्चों उसे वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। पैराग्राफ में, मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग एटसेट्रा, बट इट इज ओनली अ स्पेशल टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बच्चों रूटीन टेक्निक नहीं है, ये कॉस्ट को प्रेजेंट करने की एक स्पेशल टेक्निक है। इन शॉर्ट बच्चों मार्जिनल कॉस्ट को दूसरी भाषा में आप वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हो। नाउ इन मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक सबसे पहले बच्चों कॉस्ट को प्रेजेंट करने का स्टेटमेंट देखते हैं, जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब बच्चों स्टेटमेंट आपके सामने है, जिसके अंदर सबसे पहले सेल्स less variable cost, then you receive contribution, then fixed cost, then you receive profit or loss। इसे शॉर्ट में बच्चों हम ध्यान कॉमर्स की भाषा में बोलेंगे एस वी सी एफ पी और एल। एस वी सी एफ पी, सेल्स, वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस। ये 5 वर्ड के ऊपर बच्चों पूरा टॉपिक है, तो ये स्टेटमेंट आपको बार बार पूरे टॉपिक में याद रखना है। उसके बाद बच्चों अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में यूज होने वाले वर्ड्स या टर्म्स। सर्टेन इन टर्म्स रिलेटिंग टू मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वर्ड बच्चों आपने कहीं ना कहीं स्टैट्स में इको में सुना होगा, अब अकाउंट में इसका यूज देखना है। इन पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन वेयर नाइदर अ प्रॉफिट इज मेड नॉर अ लॉस इज इनकर्ड इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। यानी बिजनेस की ऐसी पोजीशन बच्चों जहां प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन बच्चों इसे कहा जाता है, गुजराती में उसे बोला जाता है समतूट बिंदु। चलो अब बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में जो स्टेटमेंट आपने देखा एसवीसीएफपी, उसका यूज करना हो, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना हो, तो सबसे पहले में यूज करने होंगे फॉर्मूला फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं बच्चों। पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, पीवी रेशियो कहा जाता है इसे, इक्वल टू कंट्रीब्यूशंस अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑप्शन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है बच्चों, आगे आएगा, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, पीवी रेशियो आपको परसेंटेज में मिलेगा। सेकंड नंबर में बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इनटू 100, देन यू रिसीव बीईपी इन रुपीज। थर्ड है बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देन यू रिसीव बीईपी इन यूनिट्स। अब ये सबका यूज कैसा होगा बच्चों, उसके लिए आप लोग को एग्जांपल की वेट करनी होगी, जस्ट खाली फॉर्मूला पे नजर डालो। चलो बच्चों अब मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूला की सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 नंबर में बच्चों रिक्वायर सेल्स फॉर पर्टिकुलर प्रॉफिट। जब आपको सेल्स बच्चों प्रॉफिट के लिए चाहिए तो
fixed cost plus profit upon PV ratio into 100. Then you receive required sales in profit in rupees. 5 number, required sales for profit in units. Units में चाहिए तो बच्चों fixed cost plus profit upon contribution per unit. यानी अगर आपको यूनिट में चाहिए तो नीचे कंट्रीब्यूशन लेना है बच्चों, और रुपीज में चाहिए तो पीवी रेशियो. 6 नंबर में बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमएस, जिसे प्यार से एमएस बोला जाता है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. 7 नंबर में बच्चों अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दूसरा फॉर्मूला जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट लेना है, पीवी रेशियो से डिवाइड करना है, देन यू रिसीव मार्जिन ऑफ सेफ्टी. और 8 नंबर में भी बच्चों सेम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज. अगर परसेंटेज में मांगा हो बच्चों तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100. यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 3 फॉर्मूला बच्चों, कैसे क्या यूज करना है, जब वर्किंग होगा ना तो बच्चों सब कुछ समझाऊंगा. अभी खाली फॉर्मूला पे आप नजर डालो. चलो अब बच्चों 9 नंबर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. नंबर 10, if profit volume ratio is given, then profit should be find out at any level. अब जब बच्चों आपको पीवी रेशियो दे दिया हो तो आपको प्रॉफिट कोई भी पोजीशन पे फाइंड करना इजी हो जाता है, जिसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जिसमें कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो. ये पहले पड़ाव में बच्चों, ये टॉपिक के 3 पड़ाव मैंने बनाए. पहले पड़ाव में आपको 1 to 10 फॉर्मूला यूज करना है और उसके साथ ये वर्किंग नोट यूज करनी है. वर्किंग नोट में बच्चों मेरे पास 4 छोटे फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू 100% सेल्स, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंडिचर इक्वल टू 100% सेल्स माइनस पीवी रेशियो, और फिर वेरिएबल एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन. तो ये सारे फॉर्मूला बच्चों कैसे जनरेट होंगे तो वो स्टेटमेंट के ऊपर से मैं आपको वर्किंग के अंदर समझाऊंगा. इसके बाद बच्चों ये सारी थियरी पावर पॉइंट में समझने के बाद अब मैं आपको बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड पे जैसे आप क्लास में पढ़ते हो सेम फीलिंग हो, इसलिए पूरा मार्जिनल कॉस्ट डिक्टेट करवाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझाऊंगा और फिर टॉपिक के सम स्टार्ट होंगे. जय माता की डियर स्टूडेंट्स. कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंटिंग के अंदर बच्चों चौथा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है मार्जिनल कॉस्टिंग. आगे हमने सफर पूरी की प्रोसेस 1 to 3. मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा टॉपिक कैसे रन होता है बच्चों, अपने आगे पावर पॉइंट के अंदर रिटर्न पूरी स्लाइड के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सारे मीनिंग और फॉर्मेट देखा है बच्चों. पर जब आप क्लास में स्टडी करने आते हो तो हम पावर पॉइंट के अंदर नहीं पढ़ाते. कैसे पढ़ाते हैं, बोर्ड पे मैं सारा पॉइंट लिखता हूं और एक्सप्लेन करता हूं. बात बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक में आपको पूरा बोर्ड पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मैंने पावर पॉइंट में ऑलरेडी समझा दिया, और फिर टेक्स्ट बुक के एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब तक बच्चों आपने दोनों अकाउंट के अंदर जो पढ़ा, मैं वार्न कर रहा हूं सबको, मैनेजमेंट के अंदर जो टॉपिक पढ़े और कॉस्ट के अंदर, दे ऑल आर इजी टॉपिक. आप देख सकते हो कि एकदम आराम से आपने वर्क किया. बट नाउ बच्चों अब जो पार्ट बचा है अकाउंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस पार्ट. अब ये टॉपिक पढ़ोगे तब आपको फील होगा इसकी शुरुआत एकदम स्ट्रेट है, फिर जैसे ऊपर जाएगा टॉपिक नीचे गिराएगा. तो थोड़ा मेहनत अब बच्चों करना पड़ेगा. थोड़ी 25% पब्लिक लेजी हो चुकी है, बाकी 75% का वर्क तो हम लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं. चलो बच्चों पूरा टॉपिक समझते हैं. टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ रेडी हो जाओ. 4 नंबर का टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहला वर्ड है बच्चों मार्जिनल, दूसरा वर्ड है कॉस्टिंग. जब भी कॉस्टिंग वर्ड आता है आपको पता होगा एस वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहला वर्ड होता है बच्चों मीनिंग ऑफ कॉस्ट, और फिर उसको करेंगे ठीक. कॉस्ट का मीनिंग बच्चों ऑलरेडी आगे हमने प्रोसेस में पढ़ा हुआ है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. टोटल एक्सपेंडिचर arises between production to sales of any item is known as cost. कोई भी आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, वहां से आइटम सेल करो, उसके बीच के खर्च को बोला जाता है कॉस्ट. या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आइटम इज नोन एज कॉस्ट. आइटम को प्रोडक्शन करने का खर्च, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. उसके बाद बच्चों कॉस्ट के अंदर मेनली 3 खर्चे होते हैं जिसे कहा जाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट मटेरियल, सेकेंड लेबर, थर्ड ओवरहेड्स. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो आपने प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है. उसके बाद है बच्चों मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग. कॉस्टिंग का मीनिंग तो सबको पता है, क्लास में तो आप पहले ही बोल जाते हैं.
द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। कॉस्ट को प्रेजेंट करने की मेथड को बच्चों कॉस्टिंग कहा जाता है। अब बच्चों आपके सामने टॉपिक का मेन वर्ड है मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब बच्चों सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट वर्ड इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स के अंदर इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना, फिर अकाउंट का मीनिंग समझाता हूं। एनी चेंजेस इन total cost of production by increase or decreasing in a one unit of a product is known as marginal cost. Any changes in total cost of production by increase or decrease in a one unit of a product is known as marginal cost. यानी प्रोडक्शन में बच्चों एक यूनिट इंक्रीज करो डिक्रीज करो, उसके कारण जो चेंज होता है कॉस्ट उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। अब अकाउंटेंसी की भाषा में बच्चों मार्जिनल का दूसरा मीनिंग होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्टिंग का मीनिंग तो सबको पता है, द कॉस्ट व्हिच इज इंक्रीज्ड विद प्रोडक्शन, द कॉस्ट व्हिच इज डिक्रीज्ड विद प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के साथ चेंज हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। यानी मार्जिनल कॉस्ट के अंदर बच्चों मेनली प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च होते हैं, जैसे मटेरियल लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर बच्चों कॉस्ट को प्रेजेंट करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट यूज करना है जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान से रखना बच्चों, 5 वर्ड के ऊपर पूरा टॉपिक है। एस बी सी एफ पी या फिर एल। एस यानी सेल्स, V यानी वेरिएबल, C यानी कंट्रीब्यूशन, F यानी फिक्स कॉस्ट, PL यानी प्रॉफिट या लॉस। S V C F P सेल्स, वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट यानी लॉस। ये 5 वर्ड है बच्चों जिसके ऊपर आपको मार्जिनल कॉस्ट की डिफरेंट टेक्निक्स प्रेजेंट करनी है। अब बच्चों मार्जिनल कॉस्ट के अंदर आपको पहला वर्ड समझाने जा रहा हूं मैं, टर्म्स रिलेटेड विद मार्जिनल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट, प्यार से इसे कहा जाता है BEP। ये बच्चों स्टैट्स में या कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में ये वर्ड भी आ चुका होगा, याद है किसी को? अगर यहाँ क्लास में होते तो 2-3 बच्चों को मैं क्वेश्चन करता, 5-10 मिनट निकाल कर फिर आराम से मीनिंग बोल दे। और बच्चों ऑनलाइन का यही जादू है, इसमें आप लोग सामने नहीं हो तो थोड़ा वर्क स्पीड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग सामने नहीं हो। चलो ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग किसी को आ रहा हो तो क्लास के सामने बोल सकते हो अंदर अंदर। चलो मैं समझा देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट मींस position of business where neither a profit is incurred nor a loss is incurred। position of business जहाँ profit भी ना हो loss भी ना हो, यानी no profit no loss position, that is called break even point। अब मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप मार्केट में नई पेन रखने वाले बच्चों, वो पेन आप पेन रख रहे हो मार्केट में, बहुत सारी पेन से, आप क्या सोचते हो पेन प्रोड्यूस करूँ तो भले प्रॉफिट ना हो, खर्च हमारा कवर हो जाए। हमेशा स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। अब ये बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट को मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं जिससे मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट और बीईपी क्लियर हो जाए। फिर जो बाकी बचे फॉर्मूलाज मैंने आगे पावर पॉइंट में समझाया ना, वो सब बच्चों आप लोग उतार लेना, थियरी सारी उतारनी है, और उतारने के बाद फिर एग्जांपल के अंदर हम लोग यूज करें। चलो बच्चों एग्जांपल लेते हैं। हमारी प्यारी कंपनी गोगो कंपनी, सपोज गोगो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है गोगो पेन, और हमारी फेवरेट पेन, इसकी सेलिंग प्राइस रखी हुई है 10 रुपीस। वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों उसमें बनाने का 8 रुपए। थर्ड फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000। और 4 नंबर में बच्चों प्रोडक्शन के यूनिट है और सेल के यूनिट है, प्रोडक्शन और सेल कंबाइंड है 10,000। अब आपको ये जो बिजनेस है उसे ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचाना है। अब देखते हैं बच्चों स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, particulars और यूनिट અને टोटल रुपीस। ध्यान देना मित्रों, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करना हो, ब्रेक इवन पॉइंट पे फाइंड करना हो बच्चों, तो सबसे पहले वर्ड लिखो एस वी सी एफ पी या फिर एल। चलो एस का मीनिंग सेल्स, सेल्स कितना है बच्चों, सेलिंग प्राइस यहाँ प्रेजेंट में 10 रुपए, सेल्स यूनिट है ऊपर रखा हूं मैं 10,000, मल्टीप्लाई करो तो मित्रों 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपीस, 8 into 10,000 80,000। 10 में से 8 लेस करो 2, 1 लाख में से 80 लेस करो 20। और फिक्स्ड कॉस्ट बच्चों हमेशा टोटल लिखी जाती है, उसको पर यूनिट में लिखा जाता है। 20 में से 50 लेस करो
की, गई भैंस पानी में, लो गो 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 कर रहे थे, हो गया पोपो, गोगो पेन की टाइट टाइट फेस मित्रों, बाळको जो नुकसान है हमारी गोगो कंपनी, मुझे विश्वास है बच्चों को एक बच्चा भविष्य में गोगो कंपनी खोलेगा, देख लेना, ठीक है। पर अभी गोगो कंपनी नुकसान में है। अब एज अ अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको कंपनी बोल रही है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करके इसे ब्रेक इवन पॉइंट पे ले जाओ, यानी यहाँ जो लॉस है वो जीरो हो जाना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचोगे, बोलो अब इसको मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पे ले जाना है, प्रैक्टिकली बच्चों को पूरा समझा रहा हूं, ये लिखा मैंने ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर यूनिट और फिर यहाँ टोटल, ठीक है। अब जैसे बच्चों क्लास में एक बच्चा बोलता सर इसके सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, 10 रुपए 15 रुपए कर दो, प्रॉफिट हो जाएगा। अरे भाई मार्केट में 50 पेन मिलती है, अब 10 रुपए की पेन 15 में बेचो, मिलेगा बोल? तो सेलिंग प्राइस में बच्चों चेंज नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल। तुरंत एक बच्चा बोला सर वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। अरे भाई वेरिएबल का मीनिंग क्या है, द कॉस्ट व्हिच इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिक्रीज इन प्रोडक्शन, इसे भी चेंज नहीं कर सकते, ये भी सेम रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट बोले कम कर दो, अरे भाई आपने जगह भाड़े पे लिए 50,000 भाड़ा पे कर रहे हो, तो भाड़ा कम करेगा? नहीं करेगा, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो बच्चों करे क्या, ना सेलिंग प्राइस बदला है, ना वेरिएबल कॉस्ट बदला है, ना टोटल फिक्स कॉस्ट। तो अगर बच्चों ध्यान से देखो तो यहाँ जो सी है कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन आपका इतना है बच्चों, वो फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर रहा है। यानी अगर आपका कंट्रीब्यूशन इतना हो जो फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले, तो आप बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाओगे। यानी पूरे टॉपिक के अंदर सी कंट्रीब्यूशन इज द मेन फैक्टर। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ मुझे अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना हो, बीईपी यानी यहाँ नील लाना, लॉस की जगह पे क्या चाहिए मुझे, नील, तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन हम करना पड़ेगा, यहाँ 50 है, यहाँ कौन सी वैल्यू लिखो तो यहाँ 0 आएगा, ये सेम 50 यहाँ आएगा बच्चों, ये ऊपर लिखा 50 में से 50 गया, हो गया 0। अब मुझे 50,000 कंट्रीब्यूशन कमाना हो बच्चों, पर यूनिट 2 रुपए, डिवाइड करो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आप 10,000 यूनिट बेचते हो तो आपको 30,000 नुकसान होगा, 25,000 यूनिट बेचोगे यू विल फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। 10 × 25,000 250, 8 × 25,000 2 lakhs। अब चेक करो बच्चों, क्लियर हो रहा है? अब बच्चों जो मैंने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उसके लिए टेक्स्ट बुक में ऐसा फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू F/C, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 50,000 और C हमेशा पर यूनिट है 2 रुपए, डिवाइड करो तो ये हो गया 25,000 यूनिट। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला आप स्कूल में टीचर सब यही करवाते, कॉलेज में मगर अगर B बराबर F/C, कोई जरूरत नहीं। ये F/C कैसे हुआ, ये F ऊपर लिया और C से डिवाइड किया, तो मैंने तो आपको बच्चों फार्मूला कैसे जनरेट हुआ वो सिखाया। पर क्लास में और कई बार यूनिवर्सिटी में इसके मार्क होता है, तो हम टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली लर्निंग करने के बाद फार्मूला से आंसर करेंगे। लालच बड़ी बच्चों, हमेशा आदमी लालची होता है, साइकिल हो तो स्कूटर हो तो बाइक हो तो फिर कार हो तो फिर प्लेन, वैसे ही बच्चों यहाँ लालच बढ़ी। अब हमें सपोज 50,000 रुपीस प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए, 50,000। ध्यान देना मित्रों, लालच हमेशा बढ़ती आती है, यहाँ पर यूनिट और यहाँ टोटल, ठीक है। अभी मैं सेलिंग प्राइस नहीं बदल सकता, कंट्रीब्यूशन नहीं बदल सकता, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदल सकता। अब बच्चों मुझे यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट की जगह पे क्या चाहिए, 50,000 रुपीस प्रॉफिट चाहिए, लालच बढ़ी रही। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ 50,000 है फिक्स कॉस्ट, यहाँ 50 प्रॉफिट है, तो उल्टे जाओ तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए बच्चों 1 लाख रुपए। 1 लाख को 2 रुपए से डिवाइड करोगे, जैसे 1 को 2 से डिवाइड करोगे यूनिट आएंगे 50,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अब कह सकते हैं बच्चों 50,000 यूनिट बेचो तो आप प्रॉफिट 50,000 रुपए कमा सकते हो। 50,000 × 10 5 लाख, 50,000 × 8 4 लाख। और लालच बड़ी बच्चों, मुझे 2 लाख प्रॉफिट कमाना हो तो इन शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक यूज करके आप कोई भी बिजनेस को प्रॉफिट पे, लॉस पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, इवन कोई भी सिचुएशन पे आप ले जा सकते हो बच्चों। और इसके ऊपर से बच्चों छोटे छोटे फॉर्मूला भी निकलते हैं, तो प्रैक्टिकल फॉर्मूला आपको सिखा बच्चों। छोटा फॉर्मूला बनाना और सीखा तो क्या होगा, S - V, V ढूंढना हो तो S - C, P ढूंढना हो तो C - F, F ढूंढना हो तो C + P। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला बच्चों इस स्टेटमेंट के ऊपर से बनेगा। यानी पूरे टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, S V C F P। अब ये जो बच्चों मैंने प्रॉफिट वाला वैल्यू ढूंढा उसके लिए भी फॉर्मूला देख लो, रिक्वायर सेल्स फॉर प्रॉफिट
इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन सी। यहाँ एफ अपॉन सी ना बच्चों, उसमें प्रॉफिट हो तो पी ऐड कर देना। प्रॉफिट कितना है 50,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000, नीचे 2 रुपए डिवाइड करो तो मित्रों आंसर आएगा 50,000। अब बच्चों ये जो आपने फॉर्मूला लिखा वो ऑलरेडी यहाँ होगा, देखो 50 प्लस 50, 1 लाख को 2 से डिवाइड किया, सेम वस्तु फॉर्मूला में हो रही बच्चों। और यहाँ आप लोग टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करो, यहाँ फॉर्मूला है प्लस पी अपॉन सी, काम पूरा हो गया। ये हो गया बच्चों बेसिक वर्क जो ऑलरेडी आपने पावर पॉइंट में देखा था, पर ये मेरी टेक्निक है, पूरा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया। अब बच्चों जब आप थियरी लिखोगे, एग्जांपल नहीं लिखोगे तो चलेगा, आगे का पावर पॉइंट का सारा थियरी नोट कर लेना, और नोट करने के बाद अब मैं टेक्स्ट बुक के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, वो आप लोगों को खास याद रखना है। चलो बच्चों लाइव आपके सामने बोर्ड रख कर रहा हूं। अब मार्जिनल कॉस्ट की सफर आगे स्टार्ट होने जा रही है मित्रों। चलो नजर बोर्ड पे, मॉर्निंग फिक्स फॉर अगेन कंटिन्यू। चलो तो सेम क्लास में मतलब बारिश की सीजन है, थोड़ा भेजा गया तो उसके कारण बोर्ड ड्रॉप करके बहुत परेशानी। चलो टेक्स्ट बुक खुली रखो, वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। आज का दिन बच्चों मार्जिनल का सबसे इजी दिन है, इसमें पढ़ा पाएंगे बच्चों, और एक दिन ऐसा है आप लोगों के साथ मजा आ रहा है मार्जिनल में, ठीक है। पहला पढ़ा तो बहुत इजी है, ऑलरेडी मजा आने वाला है, इसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे समझो बच्चों, तो प्लीज मेहनत करना, लेक्चर को मिस मत करना बच्चों। मैं ऑफलाइन से भी 2 लेक्चर का ज्यादा वर्क करूंगा। अच्छा टेक्स्ट बुक में नजर, बैक इनटू कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर बता रहा हूं मैं, आपके सामने लाइव वर्क किया है। जनरली मैं जब बोर्ड रखता हूं तो प्रिंट कर देता हूं, शूटिंग बंद कर देते हैं, और अभी लाइव आपके सामने काम कर रहे हैं। यस, पेज नंबर 204/2, पेज नंबर 204/2, सम नंबर 1 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 1। और अगर ध्यान से देखो बच्चों तो MCQ 50 नंबर में, ये नई बुक में होगा, पुरानी बुक में नहीं होगा। उसके बाद बच्चों सम नंबर 2 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 2, 2 क्वेश्चन लेंगे हमें। पेज नंबर 204/2, कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग। In a factory, the following information is available: production 10,000 unit, variable cost 40, fixed expense 2 lakhs, selling price 60, find out break even point। अभी बच्चों जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया वही आंसर में मांगा है। मार्जिनल कॉस्ट में कोई भी आंसर मांगा हो, सबसे पहले क्या करोगे, स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल कॉस्ट, चाइनीज में पर्टिकुलर, फिर पर यूनिट, और फिर यहाँ टोटल रुपीस, ठीक है। चलो नजर बोर्ड पे सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। चलो नजर इस तरफ मित्रों, पेज नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट 10,000। जब फॉर्मेट बना बच्चों, ये लिखा टॉप पे 10,000, जैसे बोला वैसे करो। फिर बोले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40, आ लिखियो वेरिएबल कॉस्ट। फिर बोले फिक्स्ड एक्सपेंस टोटल है, हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट टोटल है 2 लाख रुपीस, सेलिंग प्राइस है 60, ये लिखा, बस हो गया। 60 में से 40 लेस करो 20, 60 into 10,000, 10,000 into 40, 6 लाख में से 4 लाख लेस करो, 2 में से 2 लेस करो, ऐसे। अब जो बच्चों को मैंने आगे थियरी समझाई ना, समझ चुका हूं ना, उनको थियरी में समझ आया, और उनको मैंने अभी आंसर सॉल्व नहीं किया तो भी आंसर आ जाना चाहिए। बोलो उन्होंने ब्रेक 1 पॉइंट मांगा है, कौन सी पोजीशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑलरेडी अभी कौन सी पोजीशन है, जवाब 10,000 होना चाहिए, आंसर चेक करो 10,000 आ जाता है। हाँ जवाब आ जाता है बच्चों, पर ये सही में करेक्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल है, पर टीचर को नहीं समझ आता है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इक्वल टू F अपॉन C। F का मीनिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक से लिखा है,
फिक्स्ड कॉस्ट सी का मीनिंग कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल लेवल हमेशा हाँ और कंट्रीब्यूशन हमेशा पर यूनिट 20 करो तो डिवाइड ये आया बच्चों 10,000 यूनिट्स जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया है ये होगा पहला सम देख के कुछ नहीं होना बच्चों शुरुआत है आप मुझे जानते हो हमेशा स्टार्टिंग इजी होती है चलो अब लेने जा रहे हैं बच्चों सम नंबर 2 कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीस सेल्स 2 लाख एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस पर यूनिट 20 अगेन बच्चों हमें फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट चलो फिर से स्टेटमेंट बना दे स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट पर्टिकुलर्स पर यूनिट ने लास्ट में टोटल चलो सबसे पहला वर्ड अब शॉर्ट में लिख के बच्चों सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस ठीक है चलो नजर अंदर अब मैं जैसे रीडिंग स्टार्ट करूं पहला स्टेटमेंट बना लीजिए जो अभी चल रहा है ओके चलो फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000 ये लिखा टोटल में चलो उसके बाद है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीस ये लिखा उसके बाद है बच्चों सेल्स 2 लाख रुपीस ये लिखा उसके बाद है बच्चों एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस 20 रुपीस ये लिखा उसके बाद बच्चों दोनों को डिवाइड कर दो 2 लाख को 20 से डिवाइड करोगे सेम यूनिट आएंगे 10,000 ये योगा में योग बाय चांस है उधारे ले वाला यूनिट बदम सरखा बचा ओके अब 4 into 10,000 40,000 2 lakh minus 40 160 minus 80 80,000 यानी बच्चों कंपनी मज्जे से 80,000 रुपए प्रॉफिट कमा रही है अब आपको क्या करना है इसे ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचाना है यानी प्रॉफिट और लॉस कुछ भी ना हो उसके लिए मैं इसे जोड़ रहा हूं नजर इस तरफ बॉडी फिक्स और कंटिन्यू पहले हमारी टेक्निक सिखा रहा हूं बच्चों बीईपी वाली चलो सबसे पहले क्या करोगे अब मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट पे जाना हो तो सेलिंग प्राइस बदल सकते हैं ना सेलिंग प्राइस ना बदला एनईएच वेरिएबल कॉस्ट सेम कारण मार्केट में कंपटीशन है फिक्स कॉस्ट बदल सकते हो ना वो भी सेम तो क्या बदल सकते हो तो बदल सकते हो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन फाड़ो कंट्रीब्यूशन इज द मेन फैक्टर अब मुझे बताओ यहां मुझे डैश लाना हो ब्रेक इवन पॉइंट लाना हो बच्चों नो प्रॉफिट नो लॉस तो यहां मुझे कितना कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा यहाँ 80 है यहाँ 80 लिखूं तो लेस हो जाएगा जीरो यस 80 माइनस 80 हो गया जीरो 80 को 16 से डिवाइड करो तो मित्रों 80,000 डिवाइड बाय 16 यानी यूनिट आएंगे 5,000 20 into 5,000 1 lakh 5,000 into 4 ओ ये हो गई बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट की पोजीशन पर कोई बोले ना चला सर हमारा तो फार्मूला दीजिए मुझे तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ठीक है ये रही फिक्स्ड कॉस्ट और ये रहा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आंसर आएगा 5,000 यूनिट्स अब आप देख सकते हो बच्चों कि ऑलरेडी यहाँ 80 को 16 से डिवाइड किया देखो और ये फार्मूला से हुआ ऊपर आपने डायरेक्ट किया अब बच्चों सम नंबर 3 पे जाते हैं लिबर्टी कुछ आगे जाए यानी आज का मेरा टारगेट क्या था बच्चों मार्जिनल कॉस्ट के 5 वर्ड समझाना एस वी सी एफ पी और एक फॉर्मूला सिखाना दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट अब बच्चों इसमें थोड़ा चेंज करते हैं और ले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर नजर बोर्ड पे अगेन बॉडी फिक्स और कंटिन्यू बच्चों ये लिखा हुआ है मुझे फिर से लिखना पड़े बराबर बनाओ लाइव आपके सामने लिखना बच्चों नजर बोर्ड पे यस सम नंबर 3 तो पहले बहुत ही छोटे छोटे समय तैयार करें यस बच्चों मैंने बोला ना ये टॉपिक पढ़ाओ में आएगा पहला पढ़ाओ देख के ऐसा लगेगा सॉरी कुछ जोरदार चटका गया मुझे अब बोलो धीरे धीरे देखना क्या होता है इसमें ठीक है एकदम स्लोली देखते जाना रोज का रोज होमवर्क करो लेक्चर रेगुलर अटेंड करो और वर्क रेगुलर करो ठीक है चलो चंदा नजर the following information is supplied in respect of Liberty watch production 90,000 unit variable 10 selling price 20 fixed expense 6 lakh calculate how many units should be produced and sold to reach break even point BEP शोधवा मुझे second selling price 10% reduce करना what will be the new break even point and third
व्हाट सेल्स आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। ओ एक साथ बच्चों सीधे 3 क्वेश्चन हमें रब करना होगा, मुझे जगह ज्यादा चाहिए। चलो अंदर पढ़ो बच्चों, 3 क्वेश्चन हैवी क्वेश्चन। अब बच्चों सही में मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट हो, पहले 2 समय में दब नहीं था, अब बच्चों आपके सामने रखता रहो, थोड़ा बोर्ड में भेजे बच्चों, बहुत मेहनत पड़ रही है, रफ नहीं हो रहा, उसमें ब्लू कलर स्पेशल। चलो रेडी। सबसे पहले क्या करोगे, स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल, कोई होमवर्क नहीं, इलस्ट्रेशन रही एस बी सी एफ पी, ठीक है। चलो इसको भी निकाल देते हैं जिससे आप लोग को देखना। चलो अब पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करो। प्रोडक्शन 90,000, जो लो टॉप पे लिखा 90,000, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीस, ये लिखा वेरिएबल के सामने 10, सेलिंग प्राइस 20 रुपीस, ये लिखा 20, फिक्स्ड एक्सपेंस 6 लाख, ये लिखा 6 लाख। उसके बाद बच्चों 90,000 से मल्टीप्लाई करें, 90,000 into 20 18 lakhs, 90,000 into 10 9 lakhs, 18 में से 9 गया 9 में से 6 गया। गम्मे ते समझ बच्चों, जो पहला स्टेटमेंट बनावानो वैल्यू मूकी दो। अब क्वेश्चन के बारे में सोचो, क्वेश्चन मेरा विचार वाला था, पहले क्या करने का, एस वी सी एफ पी, नजर अंदर हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी के लिए कितने यूनिट बनाओगे, आंसर नंबर 1। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला को बच्चों बार-बार साबित नहीं करता हूं, शॉर्ट में ब्रेक इवन पॉइंट बराबर एफ अपॉन सी। एफ हमेशा क्यों लेवानो, टोटल 6 लाख और यहां कंट्रीब्यूशन 10 रुपीस, डिवाइड करो तो मित्रों 60,000 यूनिट्स, ठीक है। आगे जाते बच्चों, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वो सिखा दो। देखो ये ऐसे करें, ये पर यूनिट होगा और यहाँ टोटल, ठीक है, वो भी सिखा रहा हूँ, देख लो लास्ट टाइम, फिर हम डायरेक्ट सेटिंग करेंगे, ठीक है। ये बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं बदलेगी, वेरिएबल नहीं बदलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलेगी। मुझे यहाँ 3 लाख प्रॉफिट है, उसकी जगह पे क्या चाहिए, 0 नील। अब यहाँ नील लाना हो बच्चों, तो ये 6 लाख है, तो उसके सामने कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 6 लाख रुपए, ये ऊपर लिखा। अब 6 लाख को 10 रुपए से डिवाइड करो, क्या आएगा 60,000। अरे भाई, ये मैंने 6 लाख को सीधा 10 से डिवाइड किया, फार्मूला में क्या होगा, और गायन मॉडल को फार्मूला इजी लगे तो फार्मूला भी चलेगा, दोनों का मार्क्स है, ठीक है। मोस्टली तो फार्मूला यूज करना है और कंसेप्चुअल लर्निंग पता होना चाहिए। चलो अब बच्चों 6 लाख को 10 से डिवाइड किया, 60,000 into 20 12 लाख, 60,000 into 10 6 लाख। अब आप चेक कर सकते हो, फार्मूला भी हो गया और साबित भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन, if selling price reduced to 10%, then what will be the new break even point। अब क्या करना है बच्चों, सेलिंग प्राइस रिड्यूस करनी है 10%। बोलो सेलिंग प्राइस कौन कितनी है आपके पास, ये रहेगी 20 रुपीस, 10% रिड्यूस करो तो मित्रों 2 रुपीस, और नई सेलिंग प्राइस कितनी होगी 18। अब सेलिंग प्राइस 18 है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट 10 है, माइनस करो तो 8, ये क्या हुआ नया कंट्रीब्यूशन। अब बच्चों कंट्रीब्यूशन नया है तो स्वाभाविक है ब्रेक इवन पॉइंट भी बदलेगा, नया होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है बच्चों बीईपी बराबर एफ अपॉन सी। एफ की वैल्यू सेम रहेगी, 6 लाख फिक्स कॉस्ट ना बदले, तो कंट्रीब्यूशन कौन सा हो गया, ये नया वाला 8। और जैसे बच्चों आप कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करोगे 8 से, आपको नया आंसर मिलेगा 75,000 यूनिट्स। आप लोग आंसर चेक कर सकते हो, चेक करो तो आंसर ये होगा बच्चों सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा चेंज आ रहा है, सेलिंग प्राइस बदला है, कंट्रीब्यूशन बदला, ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट भी बदला। अब ब्रेक इवन पॉइंट प्रेजेंट सिचुएशन में ये सेलिंग प्राइस डाउन करी 75,000। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट सेल्स आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। 4 लाख रुपए प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, कितने यूनिट बेचने हैं। अब यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इससे सेम फॉर्म आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये आपको कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूँ। पर यूनिट टोटल यहाँ भी लिखते हैं, पर यूनिट नेट टोटल। अच्छा, प्रॉफिट चाहिए हमें, कितना चाहिए, ये नीचे लिखा 4 लाख, ठीक है। सेलिंग प्राइस में चेंज कर सकते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट
ना, कंट्रीब्यूशन ना, फिक्स्ड कॉस्ट ना। अब बताओ बच्चों, यहाँ प्रॉफिट कमाना है 4 लाख। प्रॉफिट क्या लिखो मैं जो तीसरा पॉइंट में कीधું છે ત્રીજા वाला लिखा है। हाँ क्या लिखा है? व्हाट सेल्स आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4 lakhs। 4 प्लस 6 उल्टे जाओ तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीब्यूशन 10 लाख, 10 लाख को 10 से डिवाइड करो तो 1 लाख, 1 लाख इंटू 20 करो तो 20 लाख, 1 लाख इंटू 10 करो तो ये हो गया बच्चों आपका प्रॉफिट। 4 लाख कमाने के लिए आपको 1 लाख यूनिट बेचने पड़ेंगे। आंसर चेक करो तो हाँ, नेसेसरी यूनिट्स आ गए। अब इसको फॉर्मूला में यूज करना होगा बच्चों, रिक्वायर्ड सेल्स फॉर 4 लाख प्रॉफिट। उसमें फॉर्मूला बनेगा बच्चों f अपॉन c होता है, उसके जगह पे f प्लस p अपॉन c। फिक्स कॉस्ट लेवल 6 लाख, प्रॉफिट बोला है हमने 4 लाख, कंट्रीब्यूशन 10 रुपए, डिवाइड करोगे बच्चों तो आएगा 1 लाख यूनिट्स। अब ये देखो बच्चों, आपने क्या किया? 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाय 10, यहां क्या हुआ? 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 10, यानी सेम वस्तु बच्चों इसके साथ हो रही है। ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 3। अब तक खाली होमवर्क में आपका एमसीक्यू 50 आया है। चलो बच्चों, अब रो में चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग की सफर आप देख रहे हो एकदम आराम से जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और फोर्थ पे जाते हैं। द फॉलोइंग सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री, आउटपुट 70,000, फिक्स्ड कॉस्ट 180, वेरिएबल कॉस्ट 5, सेलिंग प्राइस 8। फर्स्ट क्वेश्चन, what would be the break even point? Second, selling price 7 rupee हो, then how many units produced by yield a same amount of profit at present? कैसे हमारे पास रेडी होना चाहिए बच्चों? दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन बोलो, सबसे पहले क्या करोगे? स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद और यूनिट, उसके बाद टोटल रुपीस, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सेल्स, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, देन यू रिसीव कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, देन यू रिसीव प्रॉफिट और लॉस। अभी बच्चों मैं क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट रेडी होना चाहिए। चलो स्टेटमेंट के अंदर बच्चों सबसे पहले है 70,000 यूनिट्स। किसी को डाउट है? चलो आगे जाए। फिक्स्ड कॉस्ट है बच्चों 180, ये लिखा। चलो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों 5 रुपए, सेलिंग प्राइस है 8 रुपए, डिफरेंस है 3, कंट्रीब्यूशन। अब बच्चों मुझे टोटल करना हो तो 70,000 into 8 5,60,000, 70,000 into 5 3,50,000, 3 into 70 2,10,000, 210 में से 180 गया। ये होगा बच्चों स्टेटमेंट। प्रेजेंट पोजीशन कंपनी અત્યારે 30,000 रुपए प्रॉफिट कमा रही है बच्चों अभी हाल में। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड बी आउटपुट एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब बच्चों हम लोग बार-बार साबित नहीं कर रहे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक नंबर ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू f अपॉन c। f हमेशा टोटल लिया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट 180, उसके बाद c कंट्रीब्यूशन 3 रुपीस, डिवाइड करो 60,000, 60,000 के पीछे यूनिट ना लिखा तो आधा मार्क कटिंग। सेकंड, the selling price reduced to 7 rupees, how many units to yield a same amount of profit? Selling price reduced to 7 and same profit चाहिए, same profit यानी कितना प्रॉफिट? 30,000। then require sales unit। क्वेश्चन समझा बच्चों? सेलिंग प्राइस घटाडવી છે, प्रॉफिट એનો એ જોઈએ છે, એ કન્ડિશનમાં નए સેલ્સ યુનિટ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सेलिंग प्राइस 7 रुपए हुई, वेरिएबल कॉस्ट तो पूरा नहीं रहेगा 5 रुपए, माइनस करो 2, कंट्रीब्यूशन आएगा 2। अब कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ और प्रॉफिट के लिए कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? रिक्वायर सेल्स और प्रॉफिट। जब भी मांगा हो बच्चों फॉर्मूला यूज करना है
एफ अपन सी में खाली पी ऐड कर देना है। क्या ऐड करवाना? पी। प्रॉफिट के लिए सेल्स मांगा, प्रॉफिट के लिए सेल्स मांगा। नीचे सी एफ फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा 180, पी प्रॉफिट, प्रॉफिट ये रहा 30,000 वो भी सेम रहेगा। ये रहा कंट्रीब्यूशन ये नहीं रहेगा बच्चों, सेलिंग प्राइस बदलाई, कंट्रीब्यूशन बदलाई, नवा कंट्रीब्यूशन लो बच्चों 2 रुपीस। 1,05,000. 1,05,000 is the magical figure of new sales unit। यानी अगर आपको सेलिंग प्राइस कम करनी हो बच्चों और सेम प्रॉफिट चाहिए तो आपको 1,05,000 यूनिट्स बेचने होंगे। ये हो गए बच्चों आपके 4 बेसिक सम। होमवर्क में एमसीक्यू 50 द सेम डिक्टो टू डिक्टो कॉपी है 5 नंबर। पर आप लोग टेक्निक मत बदलना। कई बच्चे क्या करते हैं 5वें नंबर में स्टेटमेंट दिया है पर उन्होंने पर यूनिट नहीं दिया। आप लोग पर यूनिट लिखोगे, पर यूनिट लिखते समय यहाँ देखो फिक्स कॉस्ट नहीं लगवानी, कारण फिक्स नहीं हमेशा टोटल वैल्यू लिखा। देख रहे हो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो प्रॉपर वे में बच्चों फॉलो करना। एकदम आराम से लेक्चर 2 बार देख लो ऐसा हो तो। इसके बाद बच्चों को मजा आने वाला है आपको। मार्जिनल कॉस्ट टेक्निकली बहुत ही टफ टॉपिक है बच्चों। और मैं इतना आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे पास जो 18 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का जबरदस्त टेक्निक है मेरे पास। वो टेक्निक के ऊपर आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, सफर आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.